श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 9 श्लोक 1 से 13। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदी अर्थ। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज पढ़ें वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 9 श्लोक 1 से 13 का भावनात्मक हिंदी अर्थ। मंथरा की चाल का असर, कैकेयी का कोप भवन जाना, दशरथ का संशय और परिवार में नए संकट की घड़ी। आइए राजनीति, माता का त्याग और परिवार की पीड़ा अनुभव करें। पिछले एपिसोड में देखा मंथरा, कैकेयी के संवाद, पुत्र भावनाएं, सिंहासन का विषय और महल में चिंता का नया केंद्र। आज के प्रसंग में अयोध्या कांड सर्ग 9 श्लोक 1 से 13, कैकेयी का क्रोध, कोप भवन प्रवेश, दशरथ प्रत संवाद और परिवार राजनीति का नया संकट। नवमः सर्ग। कुब्जा के कुचक्र से कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश एव मुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितान्ना। दीर्घमुष्णम विन्यश्वस्य मंथरामिदं ब्रवीत। एक मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तमतमा उठा। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर उससे इस प्रकार बोली। एक अद्य रामितः क्षिप्रम वन प्रस्थाप्याम्यहम् यौवराज्येन भरतं क्षिप्रमद्याभिषेच्येदो। कुब्जे, मैं श्रीराम को शीघ्र ही यहाँ से वन में भेजूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। दो इदंत्विदानी संपश्य केनोपायन साध्य भरतः प्राप्नुयात् राज्य न तु रामः कथंचन। तीन परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपाय से अपना अभीष्ट साधन करूं। भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्रीराम उसे किसी तरह भी न पा सकें, यह काम कैसे बने। तीन एव मुक्ता तु सा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयीमिदं ब्रवीत। चार देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्रीराम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई वहां कैकेयी से इस प्रकार बोली। चार हन्तेदानी प्रपश्य त्वं कैकेयी श्रूयता वचः यथा ते भर्तो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केवलम। पांच कैकेयीनंदिनी, अच्छा अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे, श्रीराम नहीं। पांच किन्न स्मरसि कैकेयी स्मरन्ति वा निगुसे यदुच्यमानमात्मार्थं मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि। छः कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है या स्मरण होने पर भी मुझसे छिपा रही हो? जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो, अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो। इसका क्या कारण है? मयोच्यमानं यदि ते श्रोतु छंदो विलासिनी श्रूयतां विधास्यामि श्रुत्वा चैतद्विधीयताम्। सात विलासिनी, यदि मेरे ही मुंह से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो बताती हूँ, सुनो और सुनकर इसी के अनुसार कार्य करो। सात श्रुत्वैवं वचन तस्या मंथरायास्तु कैकेयी किंचिदुत्थाय शयनात् स्वास्तीर्नादिदं ब्रवीत। आठ मंथरा का यह वचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरह से बिछे हुए उस पलंग से कुछ उठकर उससे यूं बोली। आठ कथ्यस्व ममोपायन केनोपायन मंथरे भरतः प्राप्नुयात् राज्य न तु रामः कथंचन। नौ मंथरे, मुझसे वह उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को तो राज्य मिल जाएगा किंतु श्रीराम उसे किसी तरह नहीं पा सकेंगे। नौ एव मुक्ता तदा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयीमिदं ब्रवीत। 10 देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्रीराम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई उस समय कैकेयी से इस प्रकार बोली। 10 पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः अगच्छत् त्वामुपादाय देवराजस्य साह्यकृत। 11 देवी, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राजर्षियों के साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। 11 दिश्मास्थाय कैकेयी दक्षिणा दंडकान् प्रति वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिद्वजः 12 सशंबर इति ख्यातः शतमायो महासुरः ददौ शक्रस्य संग्रामं देवसंज्ञानिर्जितः। 13 कैकेयी राजकुमारी, दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजयंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहां शंबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में तिमी, वेल मछली,
का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया 12 से 13। कल के वीडियो में जानिए अयोध्या कांड सर्ग 9 श्लोक 14 से 26, कैकेयी का कठोर निश्चय, दशरथ का रोष और परिवार के भविष्य का निर्णायक प्रसंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन देखें वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, परिवार, राजनीति और नीति सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहो श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।